जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया हमारे दिल की धड़कन से अधिक तेज महसूस होती है। ऐसे क्षण जब चुनौतियां पहाड़ों की तरह बढ़ती हैं और आशा दूर आकाश में एक लुप्त होते तारे की तरह महसूस होती है। ऐसे समय में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गहरे अंधेरे में दीपक की तरह चमकती हैं। उनकी सभी शिक्षाओं में से एक है, बहुत सरल फिर भी बहुत शक्तिशाली, कि यह इंसान की किस्मत की दिशा बदलने की ताकत रखता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक द्वार है, चेतना में बदलाव। आप जीवन का सामना कैसे करते हैं, इसका एक पूर्ण परिवर्तन। इस शाश्वत ज्ञान को समझने के लिए आपको ठीक उसी दुनिया में प्रवेश करना होगा जैसा बुद्ध ने सिखाया था। शांति, जागरूकता, धैर्य और आंतरिक साहस से बनी दुनिया। बुद्ध अक्सर कहा करते थे, सब कुछ बहुत है, सब कुछ अस्थायी है। जो आनंद आप महसूस करते हैं, जो दर्द आप अनुभव करते हैं, आपकी असफलताएं, आपके संघर्ष, आपका संदेह, आपकी बाधाएं, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। जैसे दिन रात में बदल जाता है और रात चुपचाप सुबह में ढल जाती है, जिंदगी बदलती रहती है। कोई भी राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मनुष्य जो सबसे बड़ी गलती करता है वह यह है, उनका मानना है कि उनका वर्तमान संघर्ष ही उनकी अंतिम वास्तविकता है। जब दुख आता है तो लोग सोचते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, जीवन मात्र विरुद्ध है, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। बुद्ध ने कहा, यह विश्वास ही दुख की जड़ है। जीवन स्थिर नहीं रहता, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आपका दर्द आपकी पहचान नहीं है। सब कुछ गतिशील है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ विकसित हो रहा है। एक नदी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, न ही मानव जीवन। आपका समय आएगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बुद्ध की सबसे बड़ी ताकत उनके द्वारा कही गई बातों में नहीं थी, लेकिन चुपचाप वह चलता रहा। एक खामोशी इतनी स्थिर, बहुत शांतिपूर्ण, कि तूफान भी उसके पास आकर धीमे हो जाएंगे। उन्होंने सिखाया कि जब परिस्थितियां तुम्हें झकझोर देती हैं, जब लोग आप पर शक करें, जब जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है, आप तुरंत प्रतिक्रिया देकर नहीं जीतते, आप शांत रहकर जीतते हैं। क्योंकि शांति कमजोरी नहीं है, शांति ही नियंत्रण है, शांति स्पष्टता है, शांति आंतरिक शक्ति है। जब आप शांत हों, आप अपमान से निराश ना हो, आप असफलता से घबराते नहीं हैं, आप अकेलेपन में मत टूटिए, आप अपनी दिशा न खोएं। इसके बजाय आपका मन एक दर्पण बन जाता है, स्पष्ट, शुद्ध, स्थिर, और उस स्थिर मन से नया ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्ध ने कहा, शांत मन सबसे बड़ा शास्त्र है, शांत मन सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया आपके पास मौजूद हर चीज को हिला सकती है, लेकिन यह शांत मन को हिला नहीं सकता। बुद्ध ने एक गहरा सत्य समझाया, जब आपके जीवन में सब कुछ बिखरने लगे, यह मत सोचो कि जीवन तुम्हें नष्ट कर रहा है। अधिकांश लोग मानते हैं, असफलता का मतलब है कि मैं बदकिस्मत हूं, देरी का मतलब है कि नियति मेरे खिलाफ है, संघर्ष का मतलब है कि मेरा रास्ता गलत है। लेकिन बुद्ध ने जीवन को अलग तरह से देखा। उन्होंने कहा, जब पुरानी चीजें टूटे लगती हैं तो नई चीजें जन्म लेती हैं। जब जिंदगी आपसे कुछ छीन लेती है, यह किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा है। उस बीज की तरह जो पेड़ बनने से पहले ही टूट जाता है, उस रात की तरह जो सूर्योदय से पहले समाप्त होनी चाहिए, उस कोकून की तरह जो पंख दिखने से पहले ही टूट जाता है। मानव जीवन भी टूटने वाले क्षणों से गुजरता है, उभरते क्षणों से पहले। कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि हर चीज काम करने की तैयारी कर रही है, बेहतर, महान तरीके से। आपका संघर्ष सजा नहीं है, यह तैयारी है। आपकी देरी इनकार नहीं है, यह दिशा है। तुम्हारा दर्द विनाश नहीं है, यह विकास है। यह बुद्ध का दृष्टिकोण है, और यही नजरिया भाग्य बदल देता है। बुद्ध ने कहा, समय सबका होता है, बस सबका समय अलग होता है। जिस प्रकार प्रत्येक बीज एक ही क्षण में अंकुरित नहीं होता, कुछ जल्दी बड़े हो जाते हैं, कुछ धीमी गति से बढ़ते हैं। कुछ लोग सही मौसम का इंतजार करते हैं, लेकिन हर एक का अपना क्षण होता है। मानव जीवन अलग नहीं है। कुछ लोग जीवन में जल्दी उठ जाते हैं, कुछ बाद में उठते हैं,
कुछ असफलताओं के बाद उठते हैं, कुछ मौन के बाद उठते हैं, कुछ लंबे लंबे इंतजार के बाद उठते हैं, लेकिन हर कोई उठता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक प्रक्रिया है। जब सही समय आए, कोई अटकी हुई बात अचानक खुल जाती है, एक लंबा संघर्ष अचानक खत्म हो जाता है, रुका हुआ रास्ता अचानक खुल जाता है, भटके हुए व्यक्ति को अचानक दिशा मिल जाती है, खामोश नियति अचानक मुखर हो उठती है। यह ब्रह्मांड की अदृश्य लय है। जल्दी कुछ नहीं होता, देर से कुछ नहीं होता, हर चीज ठीक उसी समय होती है जब उसे होना चाहिए। आपका समय आ रहा है, चाहे आप इसे देखें या नहीं। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा ध्यान तकनीक के बारे में नहीं थी, न ही रीति रिवाजों के बारे में। यह आंतरिक स्थिति के बारे में था, क्योंकि आपकी आंतरिक स्थिति आपके बाहरी भाग्य को आकार देती है। जब आप घबराते हैं तो आप अवसर खो देते हैं, जब आप तुलना करते हैं तो आप आत्मविश्वास खो देते हैं, जब आप जल्दबाजी करते हैं तो आप स्पष्टता खो देते हैं, जब आप डरते हैं तो आप दिशा खो देते हैं। लेकिन जब आप शांत हों, आपके फैसले तीखे हो जाते हैं, आपके कर्म बुद्धिमान हो जाते हैं, आपकी उपस्थिति सशक्त हो जाती है, आपकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, आपका मन निडर हो जाता है। शांति समाधान को आकर्षित करती है, शांति स्पष्टता को आमंत्रित करती है, शांति वे दरवाजे खोलती है जिन्हें भाग्य आपको देने का इंतजार कर रहा था। शांत मन रास्ते देखता है, तनावग्रस्त दिमाग कभी इस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए शांति भाग्य बदल देती है। जादू नहीं, भाग्य नहीं, चमत्कार नहीं, बस एक शांत, नियंत्रित, जागरूक मन। बुद्ध ने सिखाया, जो बदल ना सके उसे स्वीकार कर लो, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। स्वीकृति छोड़ना नहीं है, स्थिति को इतनी गहराई से समझना ही स्वीकृति है कि आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर दें। एक बार जब आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर दें, आपका मन मुक्त हो जाता है और एक स्वतंत्र दिमाग नए रास्ते बनाता है। जब आप स्वीकार करते हैं, आप कौन हैं, आप कहां हैं, आपके पास क्या है, तुमने क्या खोया, क्या हो रहा है, जो आपके वश में नहीं है, तब आपकी ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है, आपकी शक्ति इकट्ठी हो जाती है, आपकी जागरूकता तेज होती है, आपके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। स्वीकृति वह क्षण है जब आपका भाग्य चुपचाप मोड़ लेना शुरू कर देता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, अपना केंद्र खोए बिना प्रतीक्षा करना ही धैर्य है। ज्यादातर लोग शिकायत करते हुए, घबराते हुए, ज्यादा सोचते हुए इंतजार करते हैं। वह धैर्य नहीं है, वह दुख है। सच्चा धैर्य तब है जब आपका मन शांत पानी की तरह शांत हो, जब आप कहते हैं, मुझे नहीं पता कि चीजें कब बदलेंगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि वे ऐसा करेंगे। मुझे नहीं पता कि सफलता कैसे मिलेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह होगा। मुझे नहीं पता कि देरी क्यों हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा समय आएगा। यह आंतरिक विश्वास ही बुद्ध कहते हैं श्रद्धा, मौन आस्था। भाग्य पर विश्वास नहीं, अपने आंतरिक विकास पर विश्वास करें। बुद्ध ने कहा, जितना तुम चिपकते हो उतना तुम दुख पाते हो। आप जितना जोर से पकड़ेंगे उतना अधिक कष्ट सहेंगे। जाने दो, आपके द्वारा बनाई गई समय सीमा उम्मीदें जो आपको कुचल देती हैं, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, वो डर जो आपको स्थिर कर देते हैं, असफलताएं जो आपको परिभाषित करती हैं, संदेह जो तुम्हें फंसाता है। जब तुमने जाने दिया, आप कुछ भी नहीं खोते, आप बस जगह बनाएं सही चीजों के प्रवेश के लिए। किस्मत खाली हाथों में चली जाती है, डर के मारे कसकर बंद मुट्ठियों में नहीं। महान परिवर्तन शोर में नहीं होते, वे इसमें घटित होते हैं। खामोश सुबह, अकेली रातें, शांत एहसास, गहरी सांसें, शांत विराम। अभी भी क्षण बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अराजकता में नहीं हुई, लेकिन मौन में। मौन ही कार्यशाला है जहां नियति स्वयं आकार लेती है। जब तुम चुप हो जाओगे, आप अंदर से कुछ गहराई से सुनते हैं, एक आवाज जो कहती है, चिंता मत करो, आपको देर नहीं हुई है, आप खोए नहीं हैं, तुम तो बस तैयार हो रहे हो। यह आवाज आपके भीतर का बुद्ध है, इसका पालन करें। सब कुछ के बाद बुद्ध ने संक्षेप में कहा, शांत रहो, समय बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी, बस अपने आदमी को स्थिर रखो। शांत रहो, समय बदल रहा है, आपका भाग्य पक रहा है, बस अपना मन स्थिर रखें। जब तूफान आए, शांत रहें, जब देरी हो तो शांत रहें, जब लोग आप पर संदेह करें
शांत रहें। जब जिंदगी आपकी परीक्षा ले तो शांत रहें। जब कुछ भी काम ना करे, शांत रहें, क्योंकि शांति प्रतीक्षा नहीं कर रही है, शांति तैयारी कर रही है। और जब तैयारी सही समय पर हो, भाग्य खुलता है। आपके जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, आपकी टाइमिंग में कुछ भी गलत नहीं है, आपके भाग्य में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। बस सांस लो, शांत रहो और विश्वास रखें कि जीवन गतिमान है आपके पक्ष में। तुम्हारा समय आएगा, शांत रहो, वक्त सबका आता है।